जय हिंद दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं द वर्ल्ड एनालिस्ट। इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फ्रांस ने यहाँ पे रशिया के रिटेलिएशन पे एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है और ये कंफर्म किया है फ्रांस का आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर ने। यहाँ पे बोल रहा है, आप देखिए, फ्रांस टेस्ट अपग्रेडेड न्यूक्लियर कैपेबल ASMPA मिसाइल, आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर। तो ये आ रहा है पेरिस की तरफ से बयान कि फ्रांस हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एन अपग्रेडेड न्यूक्लियर कैपेबल ASMPA मिसाइल। A French Air Force Rafale aircraft has successfully performed the first test। तो ये है एयर फोर्स, जो फ्रेंच एयर फोर्स है, रफाल एयरक्राफ्ट, वो इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कैरी आउट किया है। यहाँ पे और भी कुछ बोला है। यहाँ पे देखिए, स्पेसिफाइज द टास्क सेट आउट इन द लॉ ऑन मिलिट्री प्लानिंग रिगार्डिंग द न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस। ये बोल रहा है कि ये फ्रांस के न्यूक्लियर आर्म्ड फोर्सेस को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ पे और भी कुछ बोल रहा है, देखिए, द मिनिस्टर सेड दैट द लॉन्च डेमोन्स्ट्रेट्स देयर सुपीरियरिटी एंड ऑपरेशनल रिलायबिलिटी इन द फ्रेंच फोर्सेस। इस सक्सेसफुल मतलब अपग्रेडेड न्यूक्लियर कैपेबल ASMPA मिसाइल के टेस्ट के बाद फ्रांस का जो न्यूक्लियर कैपेबल है और फ्रांस का जो फोर्स है और जो एरियल सुपीरियरिटी है, ये और भी शक्तिशाली और पावरफुल हो गया है। यही बोल रहा है पेरिस। यहाँ पे बोला है, द लॉ ऑन मिलिट्री प्लानिंग द एलोकेशन ऑफ 16 बिलियन यूरोज अंटिल 2030। ये फ्रांस 2030 तक 16 बिलियन यूरोज अपने बजट में मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल के लिए ऐड करेगा। तो आप लोगों को शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अचानक से फ्रांस ये टेस्ट क्यों कंडक्ट किया है। तो ये है एक रशिया के रिटेलिएशन का टेस्ट है। ये देखिए, कुछ दिनों पहले रशिया बिगिंस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स नियर यूक्रेन, जो कि यूक्रेन के लिए बहुत ही खतरनाक विषय है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पार्ट है द साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट रशिया का, जो कि बहुत मतलब ये है यूक्रेन। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये है यूक्रेन, ये पूरा यूक्रेन हो रहा है। तो ये बहुत ही क्लोज है यूक्रेन की तरफ से रशिया का टेरिटरी। इसका नाम है द साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। तो ये यूक्रेन के बहुत पास पड़ता है। तो यहाँ पे रशिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक टेस्ट। यहाँ पे देखिए, रशिया ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड द स्टार्ट ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स क्लोज टू यूक्रेन इन व्हाट इट सेड वाज अ रिस्पॉन्स टू द US और द वेस्टर्न थ्रेट्स। ये जो भी टेस्ट हुआ है, ये बिना वारहेड के हुआ है। वारहेड मतलब जो ओरिजिनल यूरेनियम और प्लूटोनियम का जो न्यूक्लियर कैपेबल मतलब वस्तु होता है, जो कि तबाही मचाता है, उसके बिना जो मिसाइल को टेस्ट किया जाता है, उसको बिना वारहेड का टेस्ट करना बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रशिया का रिटेलिएशन है, जो वेस्ट और US थ्रेट करता है रशिया को कि यूक्रेन के लिए वो अपने फोर्सेस रशिया के खिलाफ यूज़ करेंगे। तो इसी के चलते रशिया ने सक्सेसफुली टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल कंडक्ट किया था यूक्रेन के बहुत बॉर्डर के बहुत पास। तो इसी के रिटेलिएशन में फ्रांस ने अपना न्यूक्लियर कैपेबल ASMPA मिसाइल टेस्ट किया है। तो यहाँ पे रशिया और फ्रांस का टेंशन बहुत बढ़ रहा है। तो आगे क्या होता है वो हम देखेंगे, पर दोनों का पावर बहुत ही, दोनों का मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री पावर, मिलिट्री बजट बहुत ही तगड़ा है। अब देखना ये है कि कौन ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है और कौन सामने से लड़ने के काबिल है। जो इमैनुअल मैक्रोन बोल रहा है कि पूरे यूरोपियन यूनियन को एज ए होल यूक्रेन के लिए खड़ा होना चाहिए अगेंस्ट रशिया। तो ये बात कब तक मतलब एग्जीक्यूट होता है, यही देखने का विषय है। यहाँ पे देखिए, थ्रू आउट दिस 2 year ऑफेंसिव ऑन यूक्रेन, मॉस्को हैज़ रिपीटेडली टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स। पुतिन है जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स जो यूज़ करने का बात वो बहुत बार कर चुके हैं वेस्ट और यूरोप के खिलाफ। The West has accused President Putin of irresponsible nuclear subrettling. Russian Defense Ministry said the drills were taking place in its southern military district, which borders includes parts of Ukraine that Moscow claims to have been annexed. जो यूक्रेन का पार्ट है, वो जो इस युद्ध के दौरान मॉस्को ने ले लिया है, वहाँ पर ही मतलब यूक्रेन के ज़मीन पे ये लोग रशियन मिलिट्री ये ड्रिल कंडक्ट किया है। यहाँ पे देखिए, यूक्रेन वार के लिए रशिया ने पहले भी फ्रांस को वार्निंग दिया है कि आप अपना फ्रांस का ट्रूप्स यूक्रेन में मत उतारिए। देखिए, यूक्रेन वार ब्रीफिंग, रशिया वार्न्स फ्रांस अगेंस्ट डिप्लॉइंग ट्रूप्स टू यूक्रेन।
रशियन डिफेंस मिनिस्टर हैज़ फर्स्ट फ़ोन कॉल विथ फ्रेंच काउंटर पार्ट सिंस 2022 के बाद ये पहला ऑन कॉल बयान है, मतलब दोनों देश के काउंटर पार्ट अपने अपने साथ 2022 के बाद बात कर रहे हैं। रशियन ड्रोन्स हिट खरीफ किलिंग 5 सेज रीजनल गवर्नर। यहाँ पे देखिए, रशियन डिफेंस मिनिस्टर वार्नड हिज फ्रेंच काउंटर पार्ट अगेंस्ट डिप्लॉइंग ट्रूप्स टू यूक्रेन इन ए रेयर फोन कॉल। तो ये जो है सर्जियो सोहिवू, ये है फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर, जिसको बोला है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने। फ्रांस हैज़ डिनाइड रशियन क्लेम्स ऑफ ए डिस्कशन ऑन पोटेंशियल यूक्रेन टॉक्स। ये जो फ़ोन कॉल का जो टोटल मसला है, ये फ्रांस ने पूरा इनकार कर दिया है। यहाँ पे देखिए, रशियन ड्रोन्स हिट्स रेसिडेंस अर्ली इन कर्कीव, यूक्रेन सेकेंड लार्जेस्ट टेरिटरी, किलिंग 5। यहाँ पे रशिया का अटैक अभी तक यूक्रेन के खिलाफ जारी है। यहाँ पे देखिए, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैक्रोन, ये डिसमिस करता है रशियाज रिडिक्यूलस रिमार्क्स सजेस्टिंग पेरिस हैड ए रोल इन मॉस्कोज अटैक। यहाँ पे देखिए, बोल रहा है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन डिसमिस्ड थर्सडे एज ए रिडिक्यूलस रशियाज डिफेंस मिनिस्टर रिमार्क्स सजेस्टिंग यूक्रेन एंड फ्रांस could had a role in last month's deadly Moscow concert hall attack। आपको पता ही होगा, कुछ ही दिनों पहले मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में कुछ आतंकवादी अटैक कर दिए थे और बहुत मासूम लोगों की जान भी गई थी। तो उसके खिलाफ रशियन प्रेसिडेंट ने कड़ी निंदा करके बोला था कि वो जो भी इस मैटर में के पीछे है वो उसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के बयान पे जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसका ये बयान आया है कि इसके पीछे यूक्रेन और फ्रांस हो सकता है। तो मैक्रोन ने इसको रिडिक्यूलस कहा है और इस पूरी घटना को खारिज कर दिया है। तो असल में फ्रांस का ये जो न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट है, ये असल में रशिया को बुली करने के लिए है। ये जो है, ये दोनों देश न्यूक्लियर पावर को शो ऑफ कर रहे हैं, न्यूक्लियर मसल को शो ऑफ कर रहे हैं। इन दोनों ही देश ने न्यूक्लियर मसल को टेस्ट किया है। फ्रांस टेस्ट फायर न्यूक्लियर मिसाइल ए डे आफ्टर रशिया कंडक्ट्स टैक्टिकल वॉर ड्रिल्स। तो ये जो रशिया ने ड्रिल किया है न्यूक्लियर ड्रिल्स, इसके एक दिन बाद ही फ्रांस ने अपना न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है। तो ये न्यूक्लियर शो ऑफ है तो और क्या है। Amid the Ukraine conflict and the perceived threat from Russia, France has committed to spend around 13% of its military budget in coming years on nuclear capability। आप देखिए, पूरा देश जो यूएस और वेस्ट है स्पेसिफिकली, ये बहुत सारे ट्रीटी लेकर आया है कि कोई देश न्यूक्लियर वेपन नहीं पोजेस करेगा, और ऊपर से जो जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है वो उसका जो क्वांटिटी है वो कम करेगा। ऊपर से यहाँ पे फ्रांस को ही देखिए, ये 13% मोर जो बजट का है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे लगाएगा कमिंग ईयर्स पे। मतलब वेस्ट कितना बड़ा दोगला है, आप इसी बात से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के अपडेट के, रशिया वार्न्स फ्रांस अगेंस्ट सीडिंग ट्रूप्स। फ्रांस जो कह रहा है कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन में अपना खुद का ट्रूप्स उतारेगा, इसके खिलाफ सख्त निंदा करके रशियन प्रेसिडेंट और उसका पूरा मिनिस्ट्री बोला है कि यह बहुत बड़ा भूल होगा फ्रांस की तरफ से। रशिया हैज़ वार्न्ड दैट इट फोर्सेस वुड रिव्यू एनी फ्रेंच फोर्सेस सेंट टू यूक्रेन एज ए लेजिटिमेट टारगेट्स। मीनवाइल यूक्रेन हैज़ सफर्ड ए वेव ऑफ न्यू अटैक्स ऑन इट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये रशियन प्रेसिडेंट बोल रहा है कि अगर रशिया के खिलाफ फ्रांस अपना ट्रूप्स उतारेगा तो ये रशिया एक फ्रांस वर्सेस रशिया का इंडिपेंडेंट युद्ध घोषित कर देगा। यहाँ पे आप देखिए, फ्रांस चूजेस थर्ड लोकेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसका जो नेक्स्ट जनरेशन का जो एडवांसमेंट है उसका थर्ड लोकेशन फ्रांस ने डिसाइड कर दिया है। यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क इन दिस नेक्स्ट जनरेशन यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स अभी शुरू नहीं हुआ है, पर ये बोल रहा है कि 2035 तक ये कमीशन हो जाएगा और 2038 तक ये चालू होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रांस ने बहुत ट्रीटी साइन भी किया है, बहुत ट्रीटी को रेटिफाई भी किया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1996 पे ये जो NPT है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको फ्रांस ने साइन किया था। और 1998 पे न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है उसको 1998 पे फ्रांस ने रेटिफाई भी कर दिया था। ऐसे बहुत सारे हैं, आप कितना एग्जाम्पल लेंगे। आप CTBT है, CWC है जो केमिकल वेपन है, BWC है जो बायोलॉजिकल वेपन है, ऐसे बहुत है। ये देखिए, न्यूक्लियर टेस्टिंग एंड कम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो CTBT है, इसको भी फ्रांस ने साइन किया था और फ्रांस ने कुछ सालों बाद फ्रांस और ब्रिटेन जॉइंटली इसको रेटिफाई भी कर दिया था। तो ये ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर मतलब ट्रीटी है और एग्रीमेंट्स है जो फ्रांस ने साइन किया था और फिर
बैन कर दिया था या रेटिफाई कर दिया था। तो आफ्टर ऑल ये एक मैनकाइंड के लिए डेंजरस साबित हो सकता है ये न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर डील्स। तो अब हम देखेंगे कि रशिया इसको कैसे काउंटर करता है। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल का और भी वीडियोज़ है, वो आप ज़रूर से देखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।